हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो देखिए, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, अर्थात हम त्रिकोणमिति को सीख गए हैं तो उनका यूज हम कहाँ कर रहे हैं तो वो हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति, तो वहाँ पर हम सारे फॉर्मूले त्रिकोणमिति में आपको सभी टेबल सभी फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो उनका जो मान वाली टेबल है उनका यूज करके आपको त्रिकोणमिति अनुपात यूज करके हम क्या करेंगे, किसी की दूरी निकालेंगे, किसी की ऊंचाई निकालेंगे। तो ये चीज़ आपको निकालनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, अब देखिए इस वाले सेंटेंस जो सॉरी इस वाले ये वाले हम सवाल हम करने वाले हैं। तो ये सवाल होंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुजों होगा वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुजों में हम ये लगाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यूज करेंगे समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का वो समकोण कहलाएगा। अब देखिए ये चित्र मैंने बनाया हुआ है, इधर भी बना सकते हैं, यानी चित्र कुछ ऐसा भी बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब ये ऐसा त्रिभुज हो जिसकी एल शेप में आकृति हो, मतलब पहली जो ABCD होती है वर्णमाला उसमें जो एल होती है उसकी शेप का हो, इस तरीके से हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा ये। ठीक है, तो उस तरीके से हम करने वाले। अब देखिए ये चित्र बुक में दिया हुआ है, ये वाला देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर को, सर्कस में एक कलाकार है वो 20 मीटर लंबी क्या है, डोर, डोर मीन्स रस्सी, ये डोर है 20 मीटर ये लंबी क्या है, डोर, डोर पर चढ़ रहा है। इस पर एक सर्कस की डोर है ये, इस पर एक कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, अब जो अच्छी तरह से तनी हुई है वो ये तनी हुई है, अर्थात इसका ढाल एकदम सीधा है, इस तरीके से मानेंगे, इस तरीके से कोई लफी नहीं है। ठीक है, यानी कि एकदम सीधी मान करके, और भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बना है। कौन? ये डोर, ये डोरी है, रस्सी कह सकते हैं इसको, ये बनी हुई है जो खंबा है उसके शिखर से, ये क्या खंबा है, खंबे के शिखर से, ये शिखर ऊपर बना है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, यानी ये भूमि है और ये क्या डोर है, इसके साथ जो कोण बना हुआ है वो कितना 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए, यानी खंबा ये है तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि मैंने H वाली इसको हमें फाइंड करना है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो देखिए उन्नयन कोण क्या आता है, जैसे मेरी ये आंखें हैं, आंखों से मैं एकदम सामने देखूं, एकदम सीधी देखूं, और इससे अगर मैं ऊपर की ओर निगाह को उठाऊं तो जो बेस होगा इससे और बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। अब इसी सीध से अब मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो वो कहलाएगा अवनमन कोण, यानी कि जो भी आपकी नज़रें हैं, जैसे आँख हैं आपकी, उन आँखों से, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ये यहाँ से देखेगा तो ये सीधा देखेगा, अब नीचे की तरफ देखेगा तो ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण। कौन सा कहलाएगा? अवनमन कोण, यानी आंखों को नीचे झुका कर देखेगा तो, और इन्हीं आंखों को ऊपर उठा के देखेगा तो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। जैसे ये बेस है आंखों वाला और इससे ऊपर की ओर देखा है, ये कहलाएगा उन्नयन कोण, ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो दो कोण आप पढ़ेंगे, एक अवनमन कोण, एक उन्नयन कोण। ठीक है, जब नज़रों को हम क्या करें, ऊपर उठा के देखेंगे तो वो कहलाएगा उन्नयन कोण, जब नज़रों को अपनी को नीचे देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा किसी को तो वो नीचे की तरफ देखेगा, वो कहलाएगा कोण, वो कहलाएगा आपका अवनमन कोण, और नीचे से किसी वस्तु को देख रहे हैं ऊंचाई वाली को तो वो उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें खंबे की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, और 20 मीटर लंबाई है डोरी की। ठीक है, अब देखिए एक दिया है समकोण त्रिभुज ABC, उस चित्र में दिया हुआ है। तो 16 में हम क्या करेंगे, देखिए खंबा की हमें ऊंचाई याद करनी है, खंबे की ऊंचाई जिसको मैंने मान लिया H, ऊंचाई H को हमें क्या करना, फाइंड करना है। और डोर है उसकी लंबाई दी है, डोर की लंबाई कितनी है? H, सॉरी डोर की लंबाई है ये 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, और हमें इस ये वाली नहीं दी, अगर ये पूछता तो हम निकाल लेते, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहो तो निकाल भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये और इन दोनों में संबंध देखना है। तो हमने पढ़े साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, तो लंब क्या, ये वाली भुजा लंब कहलाएगी। थीटा अगर ये है तो सामने की भुजा लंब है, तो लंब बट्टे कर्ण
तो होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। तो हम यहाँ पर साइन यूज करेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें क्या हम साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या लगाएंगे, एंगल हमारा कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लिख दें। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। तो लंब क्या है, ए बी बट्टे कर्ड कौन सा, ए सी, ये ए सी कर्ड है। आप कहोगे सर हम कॉस भी तो लगा सकते थे, तो हम कॉस लगा सकते थे। कॉस थीटा होता आधार बट्टे कर्ड, ये आधार कहलाएगा। तो ये कर्ड हमें ये पूछी जाती तो हम कॉस भी लगा सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद भी लगा लोगे लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, तो हमें डायरेक्ट निकल रहा है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड, तो हम साइन ही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू सब जानते हैं, हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो। क्या होता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी है हमारे पास एच, मतलब हमें एच ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई। ए सी कितनी है, ए सी है 20 मीटर, ए सी कितनी है 20 मीटर, ये है कर्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ 2 से काट दीजिए या फिर कैंची के गुणा करा लीजिए, तो यहाँ पर 20 आ जाएंगे, 20/2 यानी कि एच। तो एच हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गया, 10 मीटर आ गई खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। तो आपको ये आना चाहिए जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ड, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब इनका जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ड बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ड बट्टे आधार, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो ये फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। और आपको इनकी जो टेबल होती है जैसे कि साइन 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू, ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो खंबे की लंबाई कितनी आएगी, 10 मीटर का खंबा होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो उसे करते हैं। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखिए मान लीजिए कोई पेड़ ये है, जब स्टार्टिंग में मान लीजिए इसकी लंबाई इतनी थी पेड़ की, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया इस जगह से, तो यहाँ से टूट गया। थोड़ी सी मैं इसकी ऊंचाई और मान लेता हूँ, ये पेड़ की पूरी संपूर्ण ऊंचाई थी, ठीक है। अब ये टूट करके क्या ये वाला हिस्सा है वो या तो इस साइड गिरेगा या फिर इस साइड गिरेगा। तो मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आकर के यहाँ इस जगह पर गिर जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ इस जगह से टूटा था और ये इस जगह पे आके गिर गया, ठीक है। और ऊंचाई इसकी बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा आकर के यहाँ गिर जाएगा। तो देखिए अब ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कुछ मान लीजिए, इसकी ऊंचाई मान लीजिए मैंने इसकी ऊंचाई मान ली x और इसकी मान ली y, ठीक है। तो ऊपरी हिस्सा की इसकी ऊंचाई क्या होगी, y। अब पेड़ की तो संपूर्ण ऊंचाई क्या होगी, इसको मैंने h मान लिया। तो h क्या होगी, h किसके बराबर होगी, h होगी, h बराबर होगा x प्लस y, दोनों की बराबरी तो होगा पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो ये पेड़ है, ठीक है। और ये क्या है, आधार, यानी ये जमीन है। और ये पेड़ का ये वाला हिस्सा था, ये ऊपरी सिरा कहाँ आ गया, इस जगह पे आ जाता है और ज़मीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये कितना 30 डिग्री का है। इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा। तो हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं कोई, मान लीजिए ये ए बी सी, और यहाँ भी सच चाहो तो ले सकते हो, डी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, बी डी पूरी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो हम क्या करेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ये हमने मान लिया। और पेड़ सी बिंदु से टूटा है, ठीक है, तथा पेड़ सी बिंदु से टूटा है।
अगर सी से टूटा है तो क्या होगा, ये वाला जो डी हिस्सा है वो एक ही जगह पे आ जाता है ए वाले हिस्सा पे, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। अतः हमें निकालना क्या, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। और देखिए जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, मतलब ये शिखर छू रहा है और ये जमीन ये पेड़ है, पेड़ का यहाँ से लेकर शिखर और ये दूरी कितनी है, 8 मीटर की टोटल दूरी है। ये डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर की डिस्टेंस है। अब देखिए हमें दो जानकारी, कम से कम दो जानकारी तो होनी चाहिए हमारे पास। देखो 8 मीटर और हमारे पास एंगल और है, अगर दो जानकारी है तो हम कौन सी भी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी निकाल लीजिए, या तो ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, एक्स को निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। अगर ये 90 है, इसके सामने भुजा कर्ड होगी, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ड होगी, और ये क्या होगा, ये आधार होगा, तो ये लंब भुजा कहलाएगी, ठीक है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर 30 लगा दीजिए, tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा और लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है, ये भुजा होगी x, यानी कि BC अपॉन AB, ठीक है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 1/√3 इज इक्वल टू BC का मान कितना है, BC का मान है x अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, AB मालूम है हमें 8 है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर निकल के आया यानी 8√3, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। चाहो तो हर का परिमेयकरण कर सकते हो यहाँ पर, तो मैं हर का परिमेयकरण कर देता हूँ यहाँ पर। तो हर का अगर परिमेयकरण जरूरत पड़ सकती है इसकी, क्योंकि नीचे अंडरूट हो तो उठा सकते हैं उसको। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 8/√3 और जो नीचे है वही ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये कितना प्राप्त हो गया, 8√3, ठीक है। 8√3 ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, अपॉन में 3 आ गए, ठीक है। ये किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो क्या है, पूछा क्या है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब फिर से हमें y की वैल्यू और चाहिए, किसकी चाहिए, y की वैल्यू। तो y बराबर कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप चाहो, देखो हमें ये तो मालूम पड़ेगी, तो आप इन दोनों में संबंध भी लगा सकते हो, क्या, लंब बट्टे कर्ड भी लगा सकते हो, यानी साइन थीटा। और आप क्या करोगे, या फिर इसको लगा दीजिए आधार बट्टे कर्ड, ऐसे भी लगा सकते हो। तो मैं क्या करूँ, कॉस लगा देता हूँ, कॉस थीटा बराबर कॉस 30 की वैल्यू की, कॉस थीटा बराबर कॉस 30 की वैल्यू निकाल लीजिए, आधार बट्टे कर्ड। तो आधार कितना हमारे पास AB और कर्ड कितना है AC। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमारे पास है 8 अपॉन AC की वैल्यू कितनी आई है, AC की वैल्यू है हमारे पास 22, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, देखिए तो हम क्या करेंगे, y को ऊपर कर दीजिए तो पलट दीजिए इनको, तो ये होगा 2/√3 बराबर 22/8, पलट दिए। अब क्या करना है, देखिए कैंची गुणा करा दिए, तो यहाँ पर 8 2 16/√3 हो गया, ठीक है, बराबर 22। तो ये y की वैल्यू आ गई। लेकिन पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई होगी x + y के बराबर होगी। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई वो कितनी है, h है, तो h के बराबर है। तो h क्या है, x + y। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमें मालूम है, x की वैल्यू कितनी आई थी, 8√3 बट्टे में 3, और ये कितनी आई है, प्लस 16√3। आप परिमेयीकरण नहीं करते, हर का परिमेयीकरण नहीं करते तब भी हो जाता, तब और आसान हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम क्या करें, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम इसका आएगा √3, ठीक है। तो इसका इसमें भाग चला जाएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना, 3 आएगा, ठीक है। अब इसका इसमें भाग दें तो एक बार जाएगा, तो ये तो 8√3 होंगी। अब इस √3 का जाएगा तो √3 बार जाएगा, तो ये हो जाएंगे 16√3, ठीक है। अब देखिए अब इनको जोड़ेंगे, 16 और 8 कितने होंगे, 24,
तो 24√3, क्योंकि जब रूट वाली संख्या समान होगी तभी इनको जोड़ सकते हैं। और बट्टे में कितने होंगे 3। अब 3 से काट दीजिए, 3×8 = 24, तो ये कितना हो जाता है 8√3 मीटर। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितनी आ गई 8√3 मीटर। तो आप क्या करते हो, आप परमीकरण नहीं करते तब भी हो जाता है आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई की h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गई 8√3 मीटर, h बराबर 8√3 मीटर। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक पार्क में बच्चों के फिसलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी जो सरकारी स्कूल में बच्चे खेलते हैं, जो स्लोप टाइप की होती है ना, उस पर बच्चे खिसकते हैं, तो लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, जिसका शिखर कितना हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। पहली कंडीशन में 30 के साथ एंगल बनना चाहिए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाना चाहती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई याद करनी है। तो देखिए इसके लिए 2 चित्र हम बना लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन में क्या है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उसके लिए देखिए चित्र क्या बनता है। तो ये मान लीजिए ये 1.5 मीटर की, ये क्या है 1.5 मीटर की ऊंचाई है इसकी। तो देखिए तब स्लोप क्या है, तब ये स्लोप ये है, ये मान लीजिए इतनी है, ठीक है। अब ये क्या 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना और ये 1.5 मीटर की क्या ऊंचाई है। तो ये पूछा गया है फिसलन पट्टी की ये लंबाई पूछी गई है ये, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है। तो इसको मैंने मान लीजिए, इसको मैंने एल मान लिया, ठीक है, एल। तो ये एक त्रिभुज बन गया समकोण ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसी प्रकार ये तो छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम, यानी 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए अब 5 से अधिक वालों के लिए देखते हैं। फिर कहा गया है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, ये दूरी तो समान ही रखते हैं हम, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये दूरी हमने समान रख दी, लेकिन ये वाली ऊंचाई बढ़ गई, दुगनी कर दी, ठीक है। यानी 1.5 थी, अब क्या हमने 3 मीटर कर दी। और ये क्या ये पूछी गई है, ठीक है, इसकी लंबाई। प्रत्येक स्थिति में इसकी लंबाई याद करनी है। तो प्रत्येक स्थिति में इसकी लंबाई हमें याद करनी है। और देखिए ये वाला कोण कितने का है, ये 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इसकी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसकी लंबाई हमने मान ली, इसको मान लीजिए कैपिटल एल मान लीजिए, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये ए बी सी माना था, इसको मान लीजिए पी क्यू आर त्रिभुज मान लीजिए। ये समकोण त्रिभुज ये कोण होगा, ये भी समकोण इसमें होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये फिसलन पट्टी है, क्या है फिसलन पट्टी। इस पे बच्चे क्या है यहाँ से फिसलेंगे, ये बड़े बच्चे तो इस पर फिसलेंगे, छोटे बच्चे इस पर फिसलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं फिसलने में दिक्कत होगी, गिर सकते हैं इसलिए। अब देखिए कैसे करते हैं, ये बड़े बच्चों के लिए। तो बहुत ही आसान है, चित्र से करें तो बस 2-2 मिनट लगेंगे देखिए करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हमने लंबाई एल मान ली है, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो आप कैसे करोगे, देखिए आप लगा दीजिए समकोण त्रिभुज कौन से ए बी सी में, ठीक है। हमने क्या माना, एल को हमने फिसलन पट्टी की लंबाई मानी है। ऊंचाई कितनी है, ये एच मान ली ऊंचाई, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, देखिए एल और एच में कुछ संबंध है हमारे पास। तो क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो हम लगा देंगे साइन 30 साइन थीटा, तो एंगल कितना है 30 साइन थीटा हमारा लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है बी सी,
बी सी बट्टे कर्ण कितना ए सी। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू है 1.5 बट्टे में। अब देखिए एल कितनी है हमें मालूम नहीं है, तो एल हमें निकालनी है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एल इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3 मीटर, यानी 15 दूनी 30 और 0.1 अंक लगा दीजिए, तो एल बराबर कितना आ गया 3 मीटर। तो छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी थी उसकी लंबाई कितनी आ गई, यानी 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया पहले का। अब दूसरा देखिए, अब 5 वर्ष से अधिक वाले उम्र के वाले बच्चों के लिए, तो इसके लिए अब ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा और लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है क्यू आर बट्टे कर्ण कितना है पी आर। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर है 3 मीटर। मीटर तो हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि मात्रा बाद में लग जाएगा। अब देखिए पी आर कितनी है, पी आर हमारे पास है, ये एल है, ये एल निकालनी है हमें। अब देखिए क्या मैं इससे काट सकता हूँ डायरेक्ट, देखो इससे ये काटेंगे तो एक बार कटेगा, इससे ये काटेंगे बराबर में तो ये √3 बार कटेगा। अब कैंची का गुणा करा लीजिए, तो इसका इससे कराएंगे, देखिए एल तो यहाँ आ जाएगी, एल इक्वल टू ये हो जाएगी √3 ये कितनी आ जाएगी 2√3, कितना आ गया एल इक्वल टू आ गई 2√3, कितना आ गया 2√3। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी वैल्यू कितना है 2√3, तो इसका मान हो गया 2√3। पॉइंट में भी निकाल सकते हो, √3 की वैल्यू रख सकते हैं 1.732। ठीक है, इस तरीके से हम रख लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के शिखर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, क्या चीज़ है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है। तो देखिए एक मान लीजिए ये कोई मीनार है, ठीक है, आप इधर साइड भी बना सकती है, अब मैं इधर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब जो मीनार है उसका जो नीचे वाला, जिसको हम पैर कह सकते हैं, तो जो मीनार है उसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इसे कहेंगे पाद बिंदु। ये कितना 30 डिग्री है, मतलब ये कितनी है 30 मीटर की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर, ये कोई मीनार है। ठीक है, अब देखिए इस जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और देखिए उन्नयन कोण कितने का 30 का, मतलब यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे तो 30 डिग्री का मानेंगे। आप कहोगे सर आपने तो ये कहा था कि हमारी आंखों से हम यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ से ऐसे बनेगा तो कोण, तो ये कि समकोण त्रिभुज ऊपर बन जाए, ये समझिए। तो मान लीजिए अपनी दूरी को हम नगण्य मानते हुए, मतलब ये यहाँ से खड़ा होकर मान लीजिए देख रहा है, तो यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो ये होगा उन्नयन कोण। वैसे देखा जाए तो चित्र तो कुछ ऐसा ही बनेगा, इस तरीके से ऐसे चित्र बनेगा। ठीक है, तो हम एक ही बात है, नीचे एक आयत बन रहा है, ये होगा उन्नयन कोण, ये कितने का है 30 डिग्री का। अब हमें निकालना क्या है, ये ऊंचाई पूछी गई है, इसको मैं h मान लेता हूं। ठीक है, ये है मीनार। ठीक है, अब इसको मान लीजिए त्रिभुज ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं
देखिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर हमने मान ली, ठीक है। और दिया क्या है, दिया है कि जो पाद बिंदु है और भूमि का बिंदु उनके बीच की दूरी कितनी, 30 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर। अब देखिए लगा दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें क्या लगाएंगे, देखिए हमें इन दोनों में संबंध चाहिए, तो क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, ये होगा लंब ये होगा आधार, तो लगा दीजिए टेन थीटा की यहाँ पे कितना 30, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है, लंब है h बट्टे AB लिख दीजिए या फिर 30 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो BC/AB, ठीक है। तो एक लाइन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/3 में 3 इक्वल टू h/30, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस गुणा करा दूंगा, तो ये हो जाएगा 30/√3 बराबर h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। देखिए परिमेयकरण कर दिए, h इक्वल टू 30/√3 गुणा √3/√3 इक्वल टू ऊपर हो जाएंगे 30√3 बट्टे में √3 गुणा √3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √ हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 से काट देंगे, 10 बार कटेगा, तो ये आ जाती है 10√3। 10√3 की सही मीनार की ऊंचाई किसकी आ गई, मीनार की ऊंचाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कहाँ पर, 7 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 मीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 मीटर, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है कि ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब डायरेक्ट यहाँ से तो पतंग उड़ नहीं सकती, ये धागा एकदम सीधी तो नहीं उड़ सकती है पतंग भाई ऐसे सीधी नहीं उड़ सकती, एक स्लोप में उड़ेगी। ये मान लीजिए ये दूरी ऊंचाई है तो ऐसे पतंग उड़ेगी, ये धागा ऐसे होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ इस बिंदु से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस बिंदु से मान लीजिए कोई पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये पतंग उड़ाई जा रही है, और ये ऊंचाई दी, ये वाली ऊंचाई है, ये कितनी है, 60 मीटर की, 60 मीटर, ठीक है। और ये पतंग का ये डोर कह लीजिए, धागा कह लीजिए, एकदम सीधा है, ठीक है। ये डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, बांध दिया गया अस्थायी रूप से। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब ये भूमि है मान लीजिए, ये इससे ये डोर है उसका झुकाव कितना, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ऐसा मान लीजिए कोई ढील नहीं दी जा रही है, अस्थायी रूप से बांधा, स्थायी रूप से नहीं अस्थायी रूप से, मतलब इसमें ढील दी जा रही होगी। तो ऐसा मान लीजिए समय के लिए कि इसमें कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई आती है, क्योंकि अगर ढील देते रहेंगे तो डोरी तो बढ़ती रहेगी भाई, और डोरी जोड़ देंगे तो यहाँ पर ढील नहीं है, एकदम फिक्स कर लिया जाए तब की बात है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई मान लीजिए मैंने L मान ली, ठीक है। तो इसको मान लीजिए एक त्रिभुजाकार त्रिभुज बनेगा AB और C, ठीक है, और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। मतलब ये भूमि है, भूमि से ऊंचाई पर कितनी, 60 डिग्री पर बढ़ रही है, ऐसे नहीं, ये तो लंबाई होगी, ये तो धागे की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। और ये वाली दूरी है, ये बिंदु है, यहाँ से नापी गई है, मतलब ये सिर पर एकदम पतंग उड़ रही है उसकी बात हो रही है, तो ये है। और ये कुछ दूरी से, या तो ये इधर साइड से या फिर इधर साइड से, ये वहाँ दूरी निकालनी है, यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। अब देखिए माना पतंग की डोर की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई
इक्वल टू एल मान लिया, ठीक है। और पतंग की ऊंचाई दी है, कितनी ऊंचाई पड़ रही है वो दी है, पतंग की ऊंचाई दी हुई है, कितनी है 60 मीटर। तो निकालना क्या है, डोर की लंबाई हमें निकालनी है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें किस में संबंध चाहिए, ये कर्ड है और ये क्या लंब है, ये इसके सामने भुजा होगी कर्ड, और ये क्या कहलाएगा, ये खड़ी भुजा, इसको लंब मान लेंगे, थीटा है सामने भुजा लंब, और ये विश्व आधार कहलाएगा, ये भूमि है वो आधार। तो इसमें लगा दीजिए क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ड। तो हम क्या करेंगे, साइन लगाएंगे, तो साइन थीटा, थीटा की यहाँ पे 60 डिग्री, लंब कितना है यानी BC, कर्ड कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। BC की वैल्यू कितनी है, BC बराबर है 60, AC कितनी है हमें निकालनी है L, ठीक है। अब देखिए कैंची का गुणा करा लेते हैं, तो L बराबर हमको प्राप्त होता है, तो L बराबर यानी कि 60 गुणा 2 बट्टे में क्या आ जाएगा √3, ठीक है। या तो परमीकरण कर लीजिए या फिर √3 से काट लीजिए, तो हम परमीकरण करें तो अच्छा रहेगा। तो L इक्वल टू ये हो जाएंगे 120/√3, और इसका परमीकरण कर दीजिए, अंश व हर में √3 का मल्टीप्लाई। तो देखिए तो 120 गुणा √3 बट्टे में 3, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 40 बार, यानी कि L की लंबाई आ गई, L लंबाई आ गई, किसकी लंबाई, डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई आ गई 40√3 मीटर। तो ये क्या, पतंग की डोर की लंबाई, यानी डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। अब देखिए वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने क्या किया है, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए 5 ही क्वेश्चन किए, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका, तो उसमें आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।